ओहो कोई बात नहीं, मुझे आदत है। बाकी घर के लोग कब करते हैं नाश्ता? अम्मा जी सुबह में, हाँ। साहब जी दोपहर को, बेगम साहिबा शाम में और कामयार साहब रात को। क्या? और हाँ, बिल्लियों का जब दिल करता है तब। तो खाना कब खाते हैं? ये बहुत मुश्किल सवाल है भाभी। सुबह का खाना रात में, रात का खाना शाम को और शाम का खाना अगले दिन। यहाँ के लोग इतने अजीब हैं भाभी, यहाँ की घड़ी भी चकरा जाती होगी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं बस अपने लिए नाश्ता बना रही थी। अच्छा, किसी से भी कह देती, वो बना देते तुम्हें। नहीं आंटी, मुझे बस आदत है इसलिए। वैसे यहाँ तो बहुत लोग हैं, तो कभी भी कोई चीज चाहिए हो किसी से भी कह देना, वो बना देंगे। जी। और वो मेरी कुछ फ्रेंड्स को पता चल गया है शादी का, सो वो शाम को आएंगी तुमसे मिलने। कुछ अच्छे से तैयार हो जाना। ठीक है। वैसे साजदा, तुमने सुबह से बिल्लियों को कुछ नहीं दिया ना खाने को? नहीं बेगम साहब, मैंने उठते ही खाना दिया है उनको। झूठ मत बोलो। चीकू की शक्ल देखिए, इतनी उतरी हुई है, और तभी होती है जब उसे खाना वक्त पे नहीं मिलता। मगर बेगम साहबा मैंने दिया है। साजदा प्लीज बहस मत करो, अब लाओ उनका खाना। जी बेगम साहिबा। देख लिया भाभी, यहाँ बिल्ली सच्ची और हम झूठे हैं। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? हेलो, क्या है? तुम्हें नजर नहीं आ रहा मैं सो रहा हूँ? सोने और फजूल बातें करने के अलावा तुम और करते क्या हो? पूरा दिन गुजर गया, शाम हो रही है। इंसान और उल्लू में कोई फर्क तो होना चाहिए ना। आयरा, मुझे डिक्टेट होना पसंद नहीं है। तो ये स्टैंडर्ड दूसरों के लिए भी रखो ना। मुझे भी तुम्हारी बातें सुनने का शौक नहीं है। तुम्हारी अम्मी ने कहा है कि उनकी कोई दोस्त आ रही हैं, इसलिए तैयार हो रही हूँ। हाँ तो अच्छी बात है, मेरी नींद क्यों हराम कर रही हो? क्योंकि मजबूरी है मेरी। तुम जैसे अजाब को इस कमरे में बर्दाश्त करना है मैंने। पहले दिन समझ आ गया, बिल्कुल काबिल बर्दाश्त नहीं हो। देखो, तुम लिमिट्स क्रॉस कर रही हो, मुझसे ऐसे बात मत किया करो, तुम्हें मैंने पहले भी बोला। मैंने सुबह बताया ना तुम्हें कि मुझे उंगली नहीं दिखाना। छोड़ो, अच्छी बात नहीं होगी, छोड़ो। अच्छी बात हुई क्या तुम्हारे साथ अभी तक? जाओ कर लो जो करना। अरे छोड़ो यार, उंगली, पागल हो तुम। ट्राई कपकेक। पता है, हम लोग कल रात को यही डिस्कस कर रहे थे कि आखिर ऐसे शादी क्यों की होगी तुमने कामयार की। ना कोई रिसेप्शन, ना कोई कार्ड, तुमने तो किसी को इनवाइट ही नहीं किया। हाँ, वो कामयार की जिद थी कि निकाह सादगी से करूंगा, तो बस फिर कर दिया। क्या तुम्हारी मर्जी शामिल नहीं थी कामयार की शादी में? नहीं नहीं, ऑफ कोर्स मेरी भी थी। हम तुम्हारे अपने हैं, यू कैन शेयर इट विद अस। There's nothing to share. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो बेटा। कैसी हो? बिल्कुल ठीक।
तुम्हें तो बहुत अफसोस हुआ होगा, नफीसा ने इतनी सादगी से शादी कर दी। नहीं, असल में हम सब यही चाहते थे कि सादगी से शादी हो। खुश हो बेटा? जी। वीडियो के बाद भी तुमने कामयार को मौका दिया, बड़ी बात है। तुम्हारे लिए बहुत पेनफुल रहा होगा। जी आंटी, काफी पेनफुल था। लेकिन आपने सुना नहीं, कामयार पे ना असल में काला जादू हो गया था। नहीं, अब टेंशन की कोई बात नहीं है, बिल्कुल ठीक है। काम भी संभालने लग गया है, 5 वक्त की नमाज भी पढ़ने लग गया। आयरा, आयरा वो नमाज का वक्त हो गया, मुझे जानमाज नहीं मिल रही है, आप प्लीज मेरी हेल्प करेंगे? चले? चल। ओह, अस्सलाम वालेकुम। आंटी, वो अलीज़े के बारे में सुना, कैसी है वो? सुना उसकी दूसरी तलाक हो गई। बड़ा अफसोस हुआ। अल्लाह आप लोगों को सब्र दे। चले? अच्छा। Kids. उस्मा, तुम तो कुछ ले ही नहीं रही। श्योर लेती हूँ। सालमा, तुमने बताया था ना यूसुफ को कोई स्कॉलरशिप मिलने वाली थी। बस दुआ कीजिए। चलो, वंडरफुल। काला जादू, सीरियसली? और ये थी कि तुम्हारी बचपन की दोस्त ने तुम्हारी ड्रिंक स्पाइक की थी, तुम्हारी वीडियो बनाई थी, तुम्हें वो पसंद करती है, शादी तुड़वाना, मतलब पूरी कहानी सुनाती। थोड़ा तो क्रिएटिव होना था ना। फजूल बात सुनने का मूड नहीं है, आइंदा इनसे फ्री मत होना प्लीज। अच्छा, चुप करके उनकी बातें सुनती? बस उनकी भी बातें सुनती रहूं, इस कमरे में तुम्हारी भी बकवास सुनती रहूं, बस मैं सुनती रहूं, इसलिए कि मैंने शादी की। हाँ तो शादी तुम अपनी मर्जी से कर आई हो। नहीं, इमोशनल ब्लैकमेल किया था तुमने, इसलिए की। हाँ, हाँ, इमोशनल ब्लैकमेल किया था तुमने। ब्लैकमेल? मैं तुम्हें लिफ्ट भी नहीं करा रहा था, तुमने फोर्स किया मुझे शादी में। बस करो यार, हॉस्पिटल में मैं पड़ी हुई थी मजनू बन के। और अगर इतना ही माचो हो तो रोज देवदास क्यों बने फिरते हो? इतना किस बात का गम है? यू नो व्हाट, तुमसे बात करने बेकार है। तुम एक काम करो, इन खड़ूस आंटीज के पास जाओ, अपनी इज्जत करवाओ, यही तुम्हारे लिए ठीक है। तो मैं तो बैठी थी, क्यों आए? गलती हो गई। पिंकी होगी। अस्सलाम वालेकुम। सुनो, तुम्हारी बहन पागल है। कल रात तक तो बिल्कुल ठीक थी। मुझे तो ठीक नहीं लगती। तुमसे शादी की है, ठीक कैसे होगी?